तो यार टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से ईव ऑन किया हुआ है 192 168 125.128। हमारा ईव भी ऑन है, ईव में हमारे डिवाइसेस भी ऑन है, एएसए को भी आप ऑन कर सकते हैं। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे हाउ टू ओपन टेक्स्ट फाइल्स यूजिंग पाइथन। पाइथन की हेल्प से हम टेक्स्ट फाइल्स को ओपन करेंगे। टेक्स्ट फाइल को आप एडिट कर सकते हो, मीन्स कि बाय यूजिंग पाइथन, राइट, बाय यूजिंग पाइथन you can create, read, update and delete files। उसी का एक एग्जांपल आज हम देखेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक जो पाइथन की फाइल्स हैं उनके साथ खेल रहे होंगे, राइट। उसके बाद हम कैसे यूज़ करेंगे उसको, हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जो मेरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है मेरे राउटर की और जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है मेरे स्विच की, वो मुझे सिर्फ आउटपुट में शो ना करे, वो सारी की सारी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो जा करके एक टेक्स्ट फाइल में क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं पाइथन को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम बेसिक्स देखते हैं कि किस तरीके से पाइथन को यूज़ किया जा सकता है फाइल्स ओपन करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सीएमडी की बात करते हैं या फिर सीएमडी में ना जा करके हम किसमें यूज़ कर सकते हैं, वीएस कोड सेव। अब मान लो डॉक्यूमेंट्स में मैं एक फ़ाइल सेव कर देता हूँ, किस नाम से, टेस्ट डॉट टी एक्स टी। पाइथन फाइल नहीं सेव की मैंने, डॉट टी एक्स टी फाइल सेव की है। उसके बाद मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल सेव, फाइल डॉट पी वाई। ऐसी फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, कोई बात नहीं, इसको हमने कर दिया रिप्लेस। अब ये मेरी फाइल डॉट पी वाई है जिसमें हम पाइथन के फाइल के साथ खेल रहे होंगे, राइट। तो अगर मैं इसमें से कोई फाइल ओपन करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा मेथड है यहाँ पर, ओपन मेथड, राइट। आप बोल सकते हैं ओपन फाइल इज इक्वल टू, या फिर कोई और नेम दे सकते हैं इसको, आपने बोला फाइल इज इक्वल टू ओपन, राइट। यहाँ आप दे सकते हैं उस फाइल का नेम, टेक्स्ट डॉट टी एक्स। इस फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। अब आप कहोगे ठीक है ओपन तो कर दिया, ओपन करने के बाद करना क्या फाइल के साथ, क्या करना है, फाइल डॉट रीड प्रिंट, जो भी फाइल में है वो रीड करना है और उसको क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। फाइल डॉट रीड के साथ मैंने वाला फंक्शन क्या कर लिया, यूज। सेव किया इसको और रन करते हैं। नो सच फाइल और डायरेक्टरी टेक्स्ट, क्या कह रहे हो, सॉरी, सेव, ओपन टेक्स्ट डॉट टी एक्स। नहीं हो रहा ना ओपन। अब इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है पाथ की। ये इस पाथ में देखने की कोशिश करेगा, यहाँ तो वो फाइल ही नहीं है, यहाँ तो वो क्या नहीं है, आपकी फाइल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, वो पाथ भी दे सकते हैं जिसमें आपकी वो फाइल क्या है, सेव है, देना ही पड़ेगा। दे के क्या सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जा करके हमारी यहीं वो फाइल सेव हुई थी, डॉट टेस्ट, हाँ जी ये फाइल थी। तो क्या किया हमने, प्रॉपर्टी चेक की, प्रॉपर्टीज में जा करके देखा ये इसकी क्या है, लोकेशन, ओके किया। उसके बाद यहाँ पे जा करके उसको पेस्ट कर दिया, राइट। याद रखना आपको यहाँ क्या करने होंगे यार, डबल कर देना इन बैक स्लैशेस को, ठीक है। अब ये जो फाइल है आपकी, ये इस पाथ में पड़ी है। उसके बाद फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी, प्रिंट फाइल डॉट रीड। अब रीड किया इसने, रीड करने के बाद इसको कुछ मिला ही नहीं, फाइल तो इसने रीड कर ली लेकिन फाइल में कोई डेटा ही नहीं था। अब फाइल में कोई डेटा ही नहीं होगा तो यार दिखाएगा क्या आपको, फाइल में अगर कोई डेटा ही नहीं होगा तो आपको वो कुछ भी शो
नहीं कर पाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ फाइल लिख देता हूँ, हेलो वी आर लर्निंग नेटवर्क ऑटोमेशन, सेव कर दिया। अगर मैं यहाँ भी जाकर के इस फाइल को ओपन करता हूँ तो इसमें दिखा रहा है कि इसमें हमारा कुछ डेटा पड़ा है, हेलो वी आर लर्निंग नेटवर्क ऑटोमेशन। सेव कर दिया इसको। यहाँ जाकर के दोबारा से अपने कोड को रन करते हैं। क्या बोल रहे हैं, हेलो वी आर लर्निंग नेटवर्क ऑटोमेशन। हम नेटवर्क ऑटोमेशन सीख रहे हैं यहाँ पर, राइट। ऐसे अगर मेरे पास कोई और फाइल है, मान लो कि डाउनलोड में कोई फाइल पड़ी है मेरे पास, कंट्रोल एंड बॉर्डर नोड, जिसका तो नेम ही बहुत बड़ा हो जाएगा, सिंगल नेम की नहीं है कोई, ठीक है कोई बात। प्रॉपर्टीज कहाँ पे आपकी, डाउनलोड्स में, राइट। कॉपी किया पाथ को, कॉपी करने के बाद यहाँ गए, फिर उसके बाद फाइल का जो नेम, अब फाइल का नेम थोड़ा सा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, वहां से कॉपी कर लेंगे उसको, राइट। डाउनलोड्स, क्या किया हमने, रीनेम किया, कंट्रोल है कंट्रोल सी डॉट टी एक्स, सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। अब ये देखिए जो मेरी नोटपैड फाइल थी उसमें इतना सारा डेटा पड़ा हुआ था, वो सारा का सारा डेटा इसने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब आप कहोगे फायदा क्या इसका, हमारे क्या काम आएगी ये सारी चीजें। देखो आपके काम आ सकती है, मान लो कि आपके जो कमांड्स हैं वो कमांड्स आपने किसी नोटपैड फाइल में रखी हुई है, वो कमांड्स आपने किसी नोटपैड फाइल में रखी हुई है, तो आप चाहते हो कि जो कमांड्स है ना वो कमांड्स नोटपैड फाइल में पड़ी हैं, वहां से उठा लो आप। तो आप वहां क्या दोगे, यहाँ पर क्या दोगे, उस फाइल का नेम। अब पाइथन क्या करेगा, उस फाइल को ओपन करेगा, उस फाइल को रीड करेगा, और उसमें से जो कमांड्स आप दोगे वो कमांड्स क्या करेगा, फिर एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ऑलराइट, फिर वो कमांड्स क्या हो जाएंगे आपकी, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ऑलराइट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आ रहा है आपको? हाँ जी बताइए। इंटरेस्टिंग है ना, ये तो फाइल ओपन करवा रहे हैं हम पाइथन की हेल्प से। ऑल राइट, नो कंफ्यूजन, ओके। अब आप अगर इसमें कोई वैल्यू दे दे, मान लो इसमें आपने वैल्यू दे दी, क्या पता मैं वैल्यू दे दे तो मान लो 10, तो क्या होगा, सेव करते हैं। क्या हुआ, कुछ चीज़ें प्रिंट हुई है। अगर मैं इसमें दे देता हूँ करेक्टर, मान लो कि मैंने दे दिया नंबर 30, सेव किया, उसको सेव करने के बाद फिर रन किया, कुछ कुछ प्रिंट हो रहा है, राइट। तो आप इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ आपको प्रिंट करवाना हो, आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही पार्ट या फिर मुझे सिर्फ इतनी ही वैल्यूज़ क्या करवानी है, प्रिंट करवानी है, वो चीज़ भी पॉसिबल है। ओके,
आप चाहते हैं इसमें से कोई एक स्पेसिफिक लाइन को रीड करवाना, तो आप बोल सकते हैं रीड लाइन 1। ठीक है, अलग अलग मेथड्स हैं यार, वो जितना चाहो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। 10 सेव। ओके, इसको फिर दोबारा से कॉपी किया, ऐसे करके पेस्ट किया। हाँ, ऐसे आपको देना पड़ेगा फिर हर बार। ठीक है, एफ डॉट मतलब फाइल डॉट रीड लाइन रीड लाइन रीड लाइन, तो वो लाइन बाय लाइन उसको रीड करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। राइट, अब मान लो ऐसे तो यार मेरे पास 5,000 लाइन है, बट मैं उनको लाइन बाय लाइन रीड करना चाहता हूँ। लाइन बाय क्या लाइन क्या करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ। ये देख, जैसे मैंने इतनी बार ये रीड लाइन बोला तो इसने कुछ लाइंस क्या कर दी हैं, रीड कर दी। राइट, आप बताओ यार इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है फोर लूप। इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, फोर लूप। ऐसा हमने स्टार्टिंग में भी देखा था ना कि फोर लूप नहीं था तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम थी। मुझे अगर एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें मेरे पास 10 आपके फ्रूट्स हैं, तो अगर उन्हें 10 फ्रूट्स को मुझे अलग अलग प्रिंट करना है तो मैं हर बार उसका क्या देता था, एक नंबर देता था, इंडेक्स नंबर। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ उसकी बजाय, फोर लूप यूज कर सकता हूँ। ऐसा ही आप एक फाइल के साथ भी फोर लूप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और फोर लूप यूज करके आप उस पाइथन फाइल मतलब सॉरी टेक्स्ट फाइल को क्या कर पाएंगे, लाइन बाय लाइन प्रिंट करवा सकते हैं अगर चाहें तो। क्या करना है उसके लिए, फोर, अब नंबर देना है आपको, एक वैल्यू देनी है वेरिएबल एक्स, किसमें, इन फाइल। फॉर एक्स इन फाइल, क्योंकि फाइल आपका ऊपर हमने दिया हुआ है, क्या प्रिंट करवाना है, मुझे एक्स प्रिंट करवाना है। सेव किया इसको, सेव करने के बाद रन कर दिया। देखिए चीज़ तो वही हो रही है, बट लाइन बाय लाइन क्या होगा, प्रिंट होगा ये हर एक लाइन। देख रहे हो आप, हर एक लाइन क्या करेगा, वो अलग अलग प्रिंट करेगा इस बार। जब हम ये फोर लूप वाला फंडा यूज नहीं कर रहे थे, अगर मैं सिंपल कहता हूँ प्रिंट फाइल डॉट रीड, सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इस तरीके से रीड कर रहा था। राइट, देखो ये सारा कोड क्या हो रहा है, मतलब जो भी वैल्यूज हैं आपकी वो कितना क्लोजली आपको शो कर रहा है। जब आप इसको हर एक लाइन इससे प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो बीच में आपको गैप देखने को मिले, बीच में आपको गैप देखने को मिले। तो आप चाहें तो फोर लूप भी यूज करवा सकते हैं एक फाइल के अंदर। ठीक है, आप चाहें तो फोर लूप भी यूज करवा सकते हैं। आप जब पाइथन फाइल को हैंडल करते हैं ना यार, उसमें कुछ फंक्शंस है या फिर आप बोल सकते हो मेथड्स है कुछ। क्या है कुछ आपके पास मेथड्स है। सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका आर। ये मेथड जो अभी हम देख रहे थे, ये मेथड क्या होगा आपका, रीड। ये फाइल क्या करनी है आपको, रीड करनी है। दूसरा जो मेथड है आपके पास वो है अपेंड। ए का मतलब है यहाँ पर अपेंड, मतलब आपके फाइल में कुछ वैल्यूज हैं बट आप चाहते हो उसमें और भी वैल्यूज ऐड करना। ओके, फिर आपके पास है जब
राइट। राइट में क्या होगा कि जो चीज़ें पुरानी होंगी वो हट जाएंगी, नई चीज़ जो आप चाहेंगे वो राइट हो जाएगी, मतलब ओवर रिटर्न वाला जो फंडा है। जैसे अगर मैं राउटर पे बोलता हूँ कि इंटरफेस F0/0 है, उस पे आईपी कॉन्फ़िगर किया, राइट कर दिया, फिर दोबारा उसका आईपी चेंज करके फिर से राइट किया, तो पुराने वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, ओवर राइट हो जाएगी। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड का मतलब होता है क्रिएट, कि आपको एक फाइल क्या करनी है, क्रिएट करनी है। रीड तो अभी हम यूज़ कर ही रहे थे, कैसे यूज़ करना है आपको इसके साथ यार, यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे फिर, प्रिंट फाइल डॉट रीड, सेव किया, रीड कर दी फाइल। अब ये फाइल बहुत बड़ी है, इसमें अगर आपको चेंजेस भी करोगे ना तो वो चेंजेस आपको पता ही नहीं लगेंगे, वो चेंजेस आपको पता ही नहीं लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं पहले। किस नाम से, न्यू फाइल नाम से, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। क्या यूज करूंगा मैं यहाँ पर, एक्स, राइट। तो सेव किया इसको, रन किया कोड, रीड तो अब होगा ही क्या। अब मैं अगर जाता हूँ डाउनलोड्स में, देखो यार एक फाइल क्रिएट होगी, कहाँ चली गई, ये रही। देख रहे हो आप, क्या क्रिएट होगी, एक फाइल। कौन सी फाइल, न्यू फाइल। कैसे क्रिएट किए मैंने, पाइथन की हेल्प से। तो आप जब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उठा के एक फाइल में डालना चाहोगे तो आप उसी टाइम पे एक फाइल क्रिएट कर सकते हो। या तो प्री एग्जिस्टिंग फाइल में जाकर के सेव करवा सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो ये फाइल क्रिएट कर लेना और इस फाइल में क्या कर देना, आपको वैल्यू ऐड कर देना। इस फाइल में आप वैल्यू क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, आप चाहें तो वो कर सकते हैं यहीं पर। देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस से थोड़ा और भी आपको आसान हो जाएगा चीज़ें। मान लो मैंने बोला एक्स ए, उसके बाद हमने बोला फाइल डॉट राइट, वी आर लर्निंग पाइथन फाइल ऑपरेशंस। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे जो फाइल है आपकी न्यू फाइल, उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं है अभी, बिल्कुल खाली है, राइट। उसमें अभी कोई कंटेंट नहीं है। सेव किया इसको और फिर रन किया। मस्ट हैव एग्जैक्टली वन ऑफ क्रिएट रीड, ओके ठीक है भाई, मान गया आपकी बात। तो इसको हटा दो, पहले फाइल क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट हो चुकी है तो मैं क्या यूज़ कर लेता हूँ, अब ये वाला फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। अब हमने ये फंक्शन यूज़ किया, सेव किया इसको फिर, और कोड को किया रन। फाइल डॉट रीड के लिए फिर आपको फंक्शन देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप फाइल में जा करके देखेंगे अब, तो क्या हो गया, फाइल में एक वैल्यू ऐड होगी, वी आर लर्निंग पाइथन फाइल ऑपरेशंस। मैंने क्या किया इस बार, आप लास्ट में देखोगे तो हमने यूज़ किया ए, राइट। आप फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, वी हैव कंप्लीटेड नेट में, सेव किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद अगर वो फाइल आप दोबारा ओपन करेंगे तो क्या हो गया, बोल रहा है ना वी हैव कंप्लीटेड नेटमी को, देखो ऐड हो गया। आप कहोगे तो गलत हो गया चीज़, तो गलत हो रही है भाई, नेक्स्ट लाइन में ऐड होना चाहिए था ना, ये तो वहीं ऐड हो गया। ये चीज़ तो वहीं क्या हो चुकी है आपकी,
ऐड हो चुकी है, जबकि मैं चाहता था कि वो चीज़ नेक्स्ट लाइन में ऐड हो। तो आप क्या करेंगे, सेव किया इसको, आप इसको यहाँ बोल सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ है वो नेक्स्ट लाइन में क्या कर देना, आप ऐड कर देना। सेव किया, एग्जीक्यूट किया, डन। आइए यहाँ पर वी आर लर्निंग पाइथन फाइल ऑपरेशंस एंड वी हैव कंप्लीटेड नेटली। तो आप देख रहे हो नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अपेंड, ए का मतलब है अपेंड, यहाँ पर वो फंक्शन आपकी जो वैल्यू एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, फिर एग्जिस्टिंग जो कंटेंट है उसी में क्या करता रहेगा, ऐड करता रहेगा। अगर इसकी बजाय मैं यूज करूं, इसकी बजाय अगर मैं क्या यूज करता हूं, यहाँ पर डब्ल्यू यूज करता हूं, राइट। जब आप डब्ल्यू यूज करेंगे तो उस केस में आपको पता है फिर क्या होगा, ए बी सी डी जो भी है, ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। सेव किया, एग्जीक्यूट किया इसको। अब मैं अगर उस पाइथन फाइल में जा करके देखता हूँ, देखिए आप क्या हुआ, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल। जब आप डब्ल्यू फंक्शन यूज करेंगे तो जो पुरानी चीज थी या जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या हो जाएगी, रिमूव, वो क्या हो जाएगी, रिमूव, ओवर राइट हो जाएगा। तो ए में और डब्ल्यू में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है यार? हाँ जी, बताइए एक बार, ए और डब्ल्यू में क्या डिफरेंस है, समझ आ रहा है? ए में क्या होता है, अपेंड, मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसी में ऐड हो जाएगा। और डब्ल्यू से क्या होगा, जो आपका पहले डेटा था वो सारा क्या हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा। सारा क्या हो जाएगा, ओवर राइट। अब आप कहोगे कि अगर मुझे ये फाइल डिलीट करनी हो, मुझे पूरी फाइल ही उड़ानी है, तो क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अगर आपको फाइल ही उड़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं फिर उस केस में? उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर import os, ऑल राइट, os डॉट रिमूव न्यू फाइल डॉट txt, os डॉट रिमूव न्यू फाइल डॉट txt। रन करें इसको, न्यू फाइल डॉट txt। तो ओके, मिल रही इसको फाइल, तो हम क्या करेंगे भाई, जा करके प्रॉपर्टीज में क्या बता देंगे, उसका पाथ, ठीक है। सेव किया, ओके, बैक स्लैश एन क्यों आ रहा है, न्यू, अच्छा न्यू था ना ये देखो यही दिक्कत है, इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, डबल, क्योंकि वो बैक स्लैश एन में क्या मान के चल जाता है कि भाई ये बैक स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन। रन, ठीक है। जैसे मैंने इस बार एग्जीक्यूट किया, अगर मैं डाउनलोड फाइल में जा करके देखता हूँ, न्यू फाइल आपकी गायब हो चुकी है, न्यू फाइल क्या हो चुकी है आपकी, गायब। क्योंकि इस बार हमने ओएस फंक्शन यूज़ किया, ओएस फंक्शन यूज़ करके हमने वहाँ पर उसको बोला कि आप ये वाली फाइल क्या कर दो, डिलीट कर दो जो इस लोकेशन पे पड़ी। तो फाइल आप डिलीट भी करवा सकते हैं अगर चाहें तो। इस तरीके से आप फाइल्स के साथ खेल सकते हैं यार, ठीक है।
आप भी ट्राई कर लेना, इसको एक्सप्लोर कर लेना। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है, हम अपने डिवाइस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक फाइल में सेव करवाएंगे। वो एक फाइल में क्या करवाएंगे, सेव करवाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो राउटर है उसको पहले एसएसएच करेंगे जो कि पहले से इनेबल्ड है। तो भाई अब मैं यहाँ बैठ के दोबारा से तो नहीं लिखूंगा स्क्रिप्ट, आपको भी पता है। तो हमने क्या किया, वहाँ से उठा ली अपनी स्क्रिप्ट, राइट। इसमें आप कहेंगे कि फोर लूप क्यों लगाना है जब एक ही डिवाइस है। भाई एक से ज़्यादा डिवाइस ऐड करेंगे तो फोर लूप यूज़ कर लेंगे उस केस में, राइट। तो सबसे पहले हम अपने डिवाइस पे क्या करेंगे, एसएसएच। एसएसएच करने के बाद ये चीज़ हम करेंगे प्रिंट, कि भाई आपके इस डिवाइस को एसएसएच हो चुका है, राइट। सेव किया। अब मैं पहले चीज़ टेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं बाद में लिखूँ सारी चीज़ और पता चले कि भाई हो ही नहीं रहा है एसएसएच। तो हमने किया एसएसएच एडमिन सिस्को, SSH connection is established successfully with 192.168.125.131 with device। आप लिख सकते हो कि इस डिवाइस के साथ हमारा SSH कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद मुझे वो फाइल क्या करनी है, यहाँ पर राइट करनी है। तो उससे पहले हमने क्या किया, ये हटा दो यहाँ से सब कुछ, ये भी हट गया हमारा। हम गए यहाँ पर और हमने एक न्यू टेक्स्ट फाइल बना ली, R1 config बना दी, R1 config, राइट। अब हमने अपने पाइथन को क्या बोलेंगे, फाइल इज इक्वल टू ओपन प्रॉपर्टीज कंट्रोल सी। R1 config डॉट txt, ऑलराइट। ये फाइल ओपन करनी है और उस फाइल में हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, राइट, ओके। उसके बाद मैंने बोला कमांड्स। कमांड्स क्या है, टर्मिनल लेंथ 0, शो रनिंग कॉन्फिग। कमांड्स टर्मिनल लेंथ 0, शो रनिंग कॉन्फिग। ये कमांड्स चलानी है आपको। किस पर चलानी है कमांड्स, डिवाइस पर, राइट। तो क्या बोलोगे आप, SSH डॉट, तो उसको बोलेंगे हम क्या, आउटपुट। या फिर आप बोल सकते हैं रनिंग कॉन्फिग इज इक्वल टू SSH डॉट सेंड कमांड, ऑलराइट, कमांड्स। फिर पहले हम क्या करते थे, हम बोलते थे प्रिंट रनिंग कॉन्फिग या प्रिंट आउटपुट बोलते थे, राइट। प्रिंट करवा सकते हो अगर करवाना चाहो तो, बट जरूरत ही नहीं है प्रिंट क्यों करवाना। हम क्या करेंगे, फाइल डॉट राइट रनिंग कॉन्फिग, कि भाई आपको क्या करना है, कमांड्स आपकी इज इक्वल टू टर्मिनल लेंथ 0 एंड शो रनिंग कॉन्फिग। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी, इज इक्वल टू SSH डॉट सेंड कमांड। आपको कमांड्स भेजनी है, जो भी आउटपुट आए वो क्या कर देना, फाइल डॉट राइट, राइट फंक्शन यूज कर लिया हमने। और क्या राइट करना है, जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का क्या आ रहा होगा आउटपुट, वो इस फाइल में जाकर के क्या कर देना है आपने, सेव कर देना है। अब मैंने इसको किया सेव और इस कोड को किया हमने एग्जीक्यूट। ठीक है, पहली बार में हम यही चाहते हैं कि काम ना करें ताकि आपको थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग का आइडिया लग जाए। बट देखते हैं इसको।
ssh डॉट सेंड कमांड, यही एक्सपेक्टेड था इससे। ठीक है, तो सेंड हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन, सेव। एडमिन CISCO SSH कनेक्शन इज एस्टेब्लिश सक्सेसफुली विद दिस डिवाइस। लिखा नहीं इसने कुछ भी यहाँ, क्योंकि मैंने आउटपुट जो था वो प्रिंट करवाया ही नहीं। मैंने तो क्या करवा दिया, राइट करवा दिया, किसमें, एक फाइल में। ये देख, ये R1 की आपकी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी। ये आपके R1 की कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल के अंदर आ चुकी है। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन यार यहाँ तक? बताइए। वो यहीं प्रिंट करवा लेते थे और उसके बाद वो गायब हो जाता था। अब मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ हमारी जा करके क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो उसके लिए आप ये वाली चीज़ें, फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि और भी मतलब बेहतर ऑप्टिमाइजेशन और आपका हो जाए। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल स्विच की भी कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप तो लगा ही रहे हैं। तो क्या करेंगे, 192.168.125.132 सेव किया, एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, यहाँ लिखना था यूज़र नेम, एडमिन सिस्को। SSH कनेक्शन बना दोनों के साथ। चलें फाइल पर, फाइल को ओपन करते हैं, R1 कॉन्फ़िग। सबसे पहले देख रहे हो आप, स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है, बट इसमें एक दिक्कत आ गई यार। कोई बताएगा आप में से क्या दिक्कत है? सिर्फ स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ स्विच की, राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं इसमें। एक ही डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन है बस। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है छोटी सी यहाँ पर एक कीवर्ड में। कौन सा कीवर्ड यूज किया हमने, डब्ल्यू। डब्ल्यू का क्या मतलब था, राइट? ठीक है, तो हुआ क्या, इसने पहले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन उठाई, उसको इस फाइल में सेव किया, फिर आपने फंक्शन यूज किया हुआ राइट, डब्ल्यू फंक्शन यूज किया हुआ, तो फिर वो क्या करेगा, फॉर लूप की हेल्प से स्विच पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उठाएगा। जैसे उसने स्विच की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उठाई, वो पुरानी जो कॉन्फ़िगरेशन थी फाइल में वो तो राइट कर दी उसने, मतलब उसको ओवर राइट कर दिया है। तो हम इस बार ये फंक्शन यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट, हम इस बार कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सेव किया, फाइल का जो कंटेंट था पहले वाला वो उड़ा देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। फाइल अपनी बिल्कुल खाली है, फाइल में कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये फाइल भी जो एक्स्ट्रा ओपन हो रखे हैं इनको हटा देते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं इसको, एडमिन सिस्को। SSH कनेक्शन दोनों के साथ एस्टेब्लिश हुआ, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन अब मुझे यहाँ दिखाएगा। सबसे पहले R1 की है, आप देख सकते हो होस्ट नेम R1। उसके बाद यहाँ तक आपके R1 की थी, ठीक है। फिर किसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, स्विच। ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन आपके स्विच। तो दोनों डिवाइसेस की आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो हमने देखा कि W और A बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी टाइम पे W सही रहेगा, किसी टाइम पे A सही रहेगा। अगर एक फाइल में एक ही डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर ऑब्वियसली हम क्या यूज़ करेंगे, W यूज़ करेंगे। और अगर एक ही फाइल में एक से ज़्यादा डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हो तो अपेंड फंक्शन आपको यूज़ करना है, ठीक है।